धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये बात कब हमारे मुंह से निकलती है और कब कब हमारे कानों में पड़ती है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं, भले न देख पाए पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही वो बातें दूसरों को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो अनजाने जाने में हमने किसी दूसरे को के सामने बताई, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है और बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए था। इसलिए आज की जो मैं बुद्ध कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 5 ऐसी बातें पता चलेंगी जो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये 5 बातें कभी किसी को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का भी तर्क मैं आपको बताऊंगा। और इन 5 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कोई और भी बात ऐसी है जो हम नहीं बता पाए या छूट गई है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अपनी बौद्ध कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही गरीब था, एक भी पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोजबीन करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन अपनी पत्नी के साथ अपनी सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर जगह लोग यह कहकर मना कर देते हैं कि मेरे पास काम नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात सताए जा रही है, दिन रात मुझे खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचा और उनको कहा, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, उसके पास दोबारा तुम जाते तक नहीं हो। अगर तुम उनसे काम लेना चाहते हो तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर काम पर रख ले। इसलिए सद मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से काम पा सकते हो। ये बातें सुरेश के दिमाग में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए उसे सेठ के यहाँ जा पहुँचा, जहाँ पर वो पहले दिन गया था काम मांगने के लिए। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना किया, उससे विनती किया कि वह बहुत ही गरीब है, उसे काम की बहुत ज़रूरत है, जो कुछ भी देंगे उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उसकी हालत देखकर सेठ ने काम पर तो रख लिया। रोज वह काम पर आने लगा। अंदर से तो खुश था कि मुझे काम मिला है, लेकिन उसे और लोगों की अपेक्षा वेतन कम मिल रही थी। जब इस बारे में अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, हमने काम दिया, तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए, तुम धन्यवाद देने के बजाय मेरी शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर सुरेश वहीं पर चुप हो गया, लेकिन कहीं न कहीं ये तो बात सच थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसने अपने सगे संबंधियों को भी, अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा है, कैसा व्यवहार करता है, कैसा पैसा देता है, कितना पैसा देता है। समय बीतता रहा, सुरेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ अब सुरेश से दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा काम भी लेता था, पैसे भी कम देता था। ये बात सुरेश के मन को बहुत खलती थी। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लगी। अब वो धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और अपने घर में रहने लगा।
अब उसके पास घर खर्चा भी चलाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपने सगे संबंधी और दोस्तों से सहायता मांगी। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने दया का पात्र समझते थे, दिलासा देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका बुराई करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने मेहनत भी करा लिया, पैसा भी ले दिया, अकाउंट से भी निकाल दिया, अरे अब हम इसको पैसे दे तो कल हमारा पैसा वापस कैसे कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है, काम तो कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से सुरेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। सब लोग तो ज्ञान बहुत देते थे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा था। अक्सर साथियों, और अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत होते थे, लेकिन मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बहुत भिक्षुक आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। सुरेश इतना तनाव में था कि उसे कोई सा रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने भिक्षुक के पास पहुंच गया। उनके पास पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और रोते रोते अपनी पूरी समस्या बताई। वो बोला कि हमारा सेठ किस प्रकार से हमारा फायदा उठाया और हमारे सगे संबंधी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुक सारी बातें सुनने के बाद चुप कराते हुए बोले, बंदे, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हारे 5 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अंदर से अनुसरण करते हुए बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर ही कर सकते हो जो वजह से दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। इनमें पहली बात है वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि वो आज तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा भी उठाने से नहीं चूकेंगे। अगर वो फायदा नहीं उठाते हैं तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक जरूर उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है तो 2 रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात, अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हमें अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती है, जाहिर है आ रहे हो, इससे उस आदमी के नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के नजर में अपना चरित्र गठित मत होने देना। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में अपनी रणनीतियां, भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो, जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां का, अपने डींगे हाँकने का क्या मतलब, क्या फायदा। वो लोग आपकी रणनीतियों में, भविष्य की रणनीतियों में सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में बाधा जरूर बनेंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करके सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हो पाई हो। जरूर हुआ होगा, गौर से सोचिए। तीसरी बात जो कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती हो, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के साथ ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों में
दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने में कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्य। तीसरी बात जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें, वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती हो, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के साथ ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने में कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोस में बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। जाहिर है कि वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो उनको बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बिना दूसरों को बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, गांठ बांध लेना चाहिए। जब दान करते हो तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दान करने नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात, इससे गांठ बांध लेना चाहिए, किसी को भी मत बताना चाहिए अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी ताकत और कमजोरी पता है तो आप पहली बात तो बहुत बुद्धिमान हो और दूसरी बात किसी को साझा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी दूसरों को बता दिए तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि आपकी ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो आपकी ताकत का काट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी या अपनी ताकत अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अपने घर में उनसे दब के रहना पड़ता है। ये पांचों बातें जो बौद्ध भिक्षुक ने सुरेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और हमारी उद्देश्य भी है कहानी सुनाने का, मकसद भी यही है कि आप खुद सोचें। यदि मैं गलत हूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों कैसी लगी मेरी ये कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।